हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज की क्लास में जो है हम लोग सिविक्स का चैप्टर 4 क्लास 6 का डिस्कस करने वाले हैं, लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व। तो देखिए, इस चैप्टर का ऐसे हम लोग जो है चैप्टर वाइज डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन आज की क्लास में जो है जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बनता है हर एक चैप्टर से एटलीस्ट 40 और 50 क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। और यहाँ से जो है डायरेक्ट क्वेश्चन आपको सीटेट में पूछ लिया जाता है। सीटेट के साथ साथ किसी भी और भी टीचर लेवल एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन देखिए कि लोगों के बीच टकराव तथा भड़कती हिंसा को रोकने में मुख्य भूमिका कौन निभाता है। सेना, पुलिस, राजनीतिक पार्टियां, उपयुक्त सभी। तो देखिए कौन निभाता है, तो ये आपका पुलिस निभाता है। ठीक है, जैसे कि जो भड़कती हिंसा होती है, आप देखते होंगे कि कहीं अगर हिंसा होता है, लड़ाई झगड़ा होता है, तो यहाँ पे पुलिस आ जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, किस देश में कई प्रजातियों के लोग रहते हैं। इंग्लैंड, फ्रांस, चीन, दक्षिण अफ्रीका। आंसर हो जाएगा आपका दक्षिण अफ्रीका में जो है कई प्रजातियों के लोग रहते हैं। नेक्स्ट है आपका, लोगों के बीच कावेरी नदी पर तमिलनाडु में कौन सा बांध बना है। मेठूर, कृष्णा सागर, भांगड़ा, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, आपका मेठूर बांध जो है आपका तमिलनाडु में पड़ा है। कावेरी नदी पे तमिलनाडु पे जो है आपका क्या बना है, तो मेठूर बांध बना है। नेक्स्ट है, दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद कब समाप्त हुआ था। 1990 में, 1919 में, 1994 में। तो जैसे 1994 में, 1994 में जो है रंग भेद जो है समाप्त हुआ था दक्षिण अफ्रीका में। नेक्स्ट है, निम्न में से किस पर कानून द्वारा रोक लगा दी गई है। अस्पृश्यता पर, सती प्रथा पर, बाल विवाह। तो देखिए ये तीनों पे जो है ना आपका जो है कानून द्वारा जो है रोक लगाया गया है। ठीक है, तो आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, सरकार की जिम्मेदारियों पर चर्चा करने में महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाते हैं। अखबार, पत्रिकाएं, टेलीविजन। तो आपको पता है कि ये तीनों जो है ना, ये आपका सरकार की जो जिम्मेदारी होती है ना, तो उस पर जो चर्चा करती है और उस पर जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है लोगों तक पहुंचाने का, सरकार तक पहुंचाने का, ये आपका जो है ये तीनों मिलकर करती है। तो आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, लोगों का सरकार पर नियंत्रण किस प्रकार बना रहता है। हड़ताल से, नियमित चुनाव से, कानून द्वारा, प्रदर्शन द्वारा। तो देखिए किसके द्वारा होता है, तो चुनाव। जैसे लोगों का सरकार पर नियंत्रण, जैसे कि 5-5 साल में जो सरकार बदलती है ना, ये लोगों का नियंत्रण होता है। उस सरकार को नियंत्रण करने का जो होता है, ये आपका चुनाव के द्वारा ही जो हम लोग सरकार को नियंत्रण कर सकते हैं। कि ठीक है, इसलिए कहते हैं ना कि अपना ये में कि देखिए ये हम लोग करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, और सब जो रहता है कागज़ में लिखा रहता है, लेकिन उन लोग कुछ करते नहीं है। ठीक है, तो फिर भी लोग जो है उसी को जो है एक बार जिसको मान लेते हैं कि भाई ये अच्छा है, तो उसी को वोट देते रहते हैं। नेक्स्ट है आपका, हेक्टर वो उसकी सपाटी किस बात का विरोध कर रहे थे। जुल्लू सीखने का, अफ्रीकन सीखने का, श्वेत लोगों का और अश्वेत लोगों का। तो देखिए यहाँ पे एक अलग अलग कहानी तरीके से जो है अलग अलग चीज़ों पे डिस्कस किया गया है। तो यहाँ पे जैसे हेक्टर और उसकी जो सहपाठी है ना, ये आपका जो अफ्रीकन सीखने का जो है इसका विरोध कर रहे थे। ठीक है। नेक्स्ट है, कौन सी नदी दो राज्यों में जल विवाद का कारण है। रावी, गंगा, यमुना, कावेरी। तो याद रखिएगा, आपका कावेरी नदी जो है दो राज्यों के जल विवाद का कारण है। नेक्स्ट है आपका, वोट देने के अलावा लोकतांत्रिक सरकार के निर्णयों और नीतियों में लोगों के भाग लेने की और कौन से तरीके हैं। सरकार के कार्यों में रुचि लेकर, आलोचना करके, या दोनों। तो याद रखिएगा आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर सी हो जाएगा, इन दोनों पे। नेक्स्ट है आपका, हमारा समाज किस वर्ग को अधिक महत्व देता है। लड़का, लड़की, व्यापारी। तो जैसे कि पता है कि हम लोग का जो है आपका पुरुष प्रधान देश है, और यहाँ पे जो है पुरुष प्रधान समाज है, और हम लोग जो है लड़कों को ज़्यादा महत्व देते हैं, उनकी बातों को ज़्यादा सुनते हैं। नेक्स्ट है, रंग भेद के विरुद्ध लंबा संघर्ष करने वाला अफ्रीकी नेता कौन था। नेल्सन मंडेला, मंडेला, पहाड़ी गांधी, और आपका जॉन निकलसन और हेक्टर। तो आंसर याद रखिएगा, नेल्सन मंडेला जो है ये एक अफ्रीकन नेता थे, जो कि अपने रंग भेद के लिए बहुत ही संघर्ष इन्हें करना पड़ा था। नेक्स्ट है, अफ्रीका में किन लोगों को वोट देने का अधिकार प्राप्त नहीं था। स्त्रियों को, श्वेतों को, अश्वेतों को। तो देखिए आंसर क्या होता है, अश्वेतों को जो है वोट देने का अधिकार नहीं था। नेक्स्ट है, नेल्सन मंडेला का संबंध किस देश से है। दक्षिण अफ्रीका, फ्रांस, चीन, इंग्लैंड। तो अभी हम लोग देखे थे कि नेल्सन मंडेला जो थे दक्षिण अफ्रीका के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेठूर बांध कावेरी नदी की कौन से छोर पे है। ऊपरी छोर, निचले छोर, मध्य छोर। तो याद रखिएगा, अभी हम लोग डिस्कस किए थे मेठूर बांध के बारे में, तो ये आपका निचले छोर पे है कावेरी नदी का।
नेक्स्ट है चमड़ी के रंग के आधार पर किया गया भेदभाव क्या कहलाता है? रंग भेद, अफ्रीकन अश्वेत, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? रंग भेद कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सरकार ने लड़कियों के लिए कौन से विशेष प्रावधान किए हैं? फीस में कटौती, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम, आर्थिक सहायता प्रदान करना, तो ये सभी जो है ना आपका सरकार जो है बेटी को आगे बढ़ाने के लिए उनके लिए ये विशेष प्रावधान किए गए हैं। नेक्स्ट है भूगोल के जनक कौन है? स्टाबो ने, हिकेटियस ने, मार्टिन बेहम ने और कैलेडियस ने। आंसर क्या हो जाएगा आपका? हिकेटियस हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका सोवेटो में श्वेत लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? जुल्लू, अफ्रीकन, तो कौन सा भाषा बोलते हैं? अफ्रीकन बोलते हैं, याद रखिएगा श्वेटो। नेक्स्ट है कर्नाटक में कृष्ण सागर बांध कावेरी नदी के कौन से छोर पे है? देखिए कृष्ण सागर बांध कर्नाटक में कृष्ण सागर बांध कावेरी नदी के कौन से छोर पे? ऊपरी छोर, निचले छोर, मध्य छोर, तो ये आपका ऊपरी छोर पे है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, कर्नाटक का कृष्ण राजा सागर बांध बेंगलुरु शहर की जरूरतों को पूरा करने के साथ कई चीज़ों में सिंचाई के काम भी आता है। तमिलनाडु का मैठूर बांध कावेरी नदी पर बना है जो तमिलनाडु के डेल्टाई क्षेत्र में सिंचाई के काम आता है। और उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? एक, दो या दोनों? तो देखिए पहला स्टेटमेंट जो है आपका कि कर्नाटका का जो कृष्ण राजा सागर बांध है ये बेंगलुरु शहर की ज़रूरतों को पूरा करने के साथ कई जिलों में सिंचाई का भी काम करता है, ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा बोला तमिलनाडु का जो मेटूर बांध है ये कावेरी नदी पर बना है और जो तमिलनाडु के डेल्टाई क्षेत्र में सिंचाई का काम भी आता है, तो दोनों स्टेटमेंट सही है। तो अब बस आप याद रखिएगा तमिलनाडु में कौन सी बोल रहा है? मेठूर बांध बोल रहा है जो कि कावेरी नदी पे बना है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। और दूसरा एक कृष्ण कर्नाटक का जो कृष्णा राज सागर बांध है ना ये बेंगलुरु शहर की ज़रूरतों को पूरा करता है, ठीक है। नेक्स्ट है बुनियादी नियम और कानून किसमें दिए गए हैं? भारतीय संविधान पे, धार्मिक संविधान पे, देश के आर्थिक संविधान में, या इनमें से कोई नहीं। तो जैसे कि पता है भारतीय संविधान में जो भी नियम और कानून जो है वो दिया गया है और उसी के तहत जो है लोगों को जो है आपको सज़ा या पनिशमेंट या जो भी मिलती है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में कितने वर्षों के बाद चुनाव होता है? तो कितने वर्षों के बाद चुनाव होता है? इसका आंसर तो आप सबके पास है, 3 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद। जैसे कि अभी 5 वर्ष के बाद जो है नरेंद्र मोदी फिर से जो है पीएम बन गए। नेक्स्ट है आपका कि अफ्रीका में रंग भेद के खिलाफ किस नेता ने संघर्ष किया था? नेल्सन मंडेला, बराक ओबामा, राजा राम मोहन राय और ज्योतिबा फुले। तो देखिए नेल्सन मंडेला थे। तो डायरेक्ट ऐसे ही क्वेश्चन जो है अभी सीटेट में जो है सिविक्स से, एटलीस्ट सिविक्स से जो है डायरेक्ट क्वेश्चन जो है पूछ लिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है अफ्रीका के दक्षिण पश्चिम हिस्से की किस शहर में केवल श्वेत लोग रहते हैं? श्वेटो, कैप टाउन और डरबन और सूडान। तो देखिए ये सब सारी चीज़ें डिस्कस की गई है एनसीईआरटी में, इसलिए आपको होना याद रहना चाहिए कि अफ्रीका के जो दक्षिण पश्चिम हिस्सा है उसमें आपका श्वेटो नाम का एक शहर है जिसमें केवल अश्वेत लोग जो है रहते हैं। नेक्स्ट है इस कावेरी नदी पर कर्नाटक राज्य में कौन सा बांध बना है? भागड़ा, नंगल बांध, कृष्ण सागर बांध, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर सी हो जाएगा, कृष्ण सागर बांध हो जाएगा। नदी पर कर्नाटक राज्य में कौन सा बांध बना है? तो कृष्ण सागर बांध बना है। नेक्स्ट है लंबे समय तक रंग भेद की नीति अपनाने वाले देश कौन सा है? दक्षिण अमेरिका, भारत, दक्षिण अफ्रीका, रूस। आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर सी हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा। कि लंबे समय तक रंग भेद की जो नीति अपनाने वाला जो है वो आपका दक्षिण अफ्रीका है। नेक्स्ट है हेक्टर कौन सी भाषा सीखना चाहता था? हेक्टर अंग्रेजी, अफ्रीकन, हिंदी और जुल्लू। तो आंसर हो जाएगा जुल्लू भाषा जो है हेक्टर सीखना चाहता था। नेक्स्ट है लोकतांत्रिक सरकार के निर्णय एवं नीतियों में लोगों की भागीदारी का तरीका क्या है? सरकार के कार्यों में रुचि लेना, सरकार के कार्यों की आलोचना करना, सरकार के तौर तरीके के विरुद्ध आंदोलन करना। तो ये सभी चीज़ें क्योंकि लोकतांत्रिक सरकार में लोग जो है निर्णय लेते हैं, कभी कभी उनके कार्यों पर रुचि लेते हैं, जैसे कि अलग तरह की जो योजनाएं निकलती है तो उन पर लोग जो रहता है बहुत इंटरेस्ट लेते हैं जिसमें उन्हें फ़ायदा होता है। इसके अलावा जिन कार्यों से उन्हें कोई बेनिफिट नहीं होती उनको वो आलोचना भी करते हैं। इसके अलावा जो है वो आंदोलन भी करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका कि आंसर डी हो जाएगा, तीनों स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट है सरकार की जिम्मेदारियों में चर्चा करने में महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता? अखबार पत्र। तो ये आंसर हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, तो आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका तमिलनाडु और कर्नाटक राज्य के बीच जल विवाद कितने वर्षों से है? 30 वर्ष,
10 वर्ष तो याद रखिएगा तमिलनाडु और कर्नाटक के राज्य के बीच में जो है आपका 30 वर्षों से जो है आपका जल विवाद है। ठीक है, नेक्स्ट है राज्यों के बीच विवादों का समाधान करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? पुलिस की, केंद्र सरकार, सेना की, राष्ट्रपति की। तो देखिए केंद्र सरकार जो है ना पूरा भारत रेबत जो है ये भारत है, ये सेंटर है। ठीक है, यहाँ पे ये सेंटर पे आपका पीएम मोदी काम करता है। ठीक है, ये केंद्र है और यहाँ पे जो 19 राज्य है ना, 28 राज्य। ठीक है, तो ये आपका राज्य सरकार है। तो मान लीजिए 2 राज्यों पे अगर कोई विवाद हो जाता है तो ये कौन इसका निपटारा करेगा? ये सेंटर पे जाएगा। सेंटर पे कौन बैठा है? पीएम मोदी, पीएम बैठा हुआ है नरेंद्र मोदी। तो ये जो है ये आपका निपटारा करते हैं, मतलब केंद्र सरकार जो है निपटारा करेगा। नेक्स्ट है आपका मेठूर बांध में पानी कैसे भरा जाता है? कृष्णा सागर बांध से पानी छोड़कर, कृष्णा नदी से छोड़ नदी से, या दोनों से? तो याद रखिएगा कृष्णा सागर बांध से पानी छोड़कर जो है मेठूर बांध में पानी भरा जाता है। नेक्स्ट है दक्षिण अफ्रीका में किन प्रजातियों के लोग जो है रहते थे? श्वेत, अश्वेत और दोनों। तो जैसे पता है आपको ये दोनों जो है श्वेत और अश्वेत रहते थे, इसलिए जो अश्वेत लोग थे उनसे बहुत ये लोग जो है भेदभाव किया करते थे, जिसमें कि नेल्सन मंडेला भी था। ठीक है, जो कि दक्षिण अफ्रीका से, और उनके साथ बहुत ही भेदभाव किया गया था। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य विचारों में से एक नींव में से क्या है? न्याय, समानता, न्याय तथा न्याय तथा समानता। ठीक है, तो लोकतांत्रिक सरकार में क्या होता है कि न्याय मिलता है और समानता मतलब इक्विटी हम लोग जिसको कहते हैं, हर एक को जो रहता है इक्वल जो है आपका अधिकार होता है। ठीक है, तो ये था हमारा चैप्टर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, ये लास्ट क्वेश्चन है। तो डियर अगर आप चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल होगा तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। तो यहाँ पे सिविक्स का जो है ऑलरेडी हम लोग कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, अभी हम आपका एक मैराथन क्लास लाएंगे जिसमें क्लास 6 एक रहेगा, क्लास 6 का मैराथन क्लास, क्लास 7 का मैराथन क्लास और क्लास 8 का मैराथन क्लास, जिसमें जो है सारा सिविक्स जो है हम लोग डिस्कस कर लेंगे। और सिविक्स से जो है डायरेक्ट क्वेश्चन जो है पूछ लिया जाता है, जैसे कि यहाँ पे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए इसी तरीके के क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है आपका कि अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता नेल्सन मंडेला ने रंगभेद के खिलाफ बहुत लंबा संघर्ष किया। दूसरा है अफ्रीका में 1952 में रंगभेद की नीति को खत्म किया गया। ठीक है, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन और तीसरा ऑप्शन जो है ये दोनों। तो इसमें बड़ा कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ये जो दूसरा वाला कथन जो है ये सत्य नहीं है। तो ये बिल्कुल अभी हम आपको बताए थे ना कि राष्ट्रीय अफ्रीका में नेल्सन मंडेला जो है रंगभेद के खिलाफ इन्होंने बहुत बड़ी संघर्ष लड़े थे। तो देखिए इसमें जो पहला स्टेटमेंट है ना ये बिल्कुल सही है कि नेल्सन मंडेला जो थे ये आपका अफ्रीका से थे, दक्षिण अफ्रीका से थे, और इन्होंने जो है बहुत ही रंगभेद को लेकर बहुत ही लंबा संघर्ष किया था। तो यहाँ पे दूसरा जो ऑप्शन है ना 1992 में ये जो रंगभेद की जो नीति जो है ये ख़त्म की गई थी। तो ये जो नीति जो है 1992 में नहीं, 1992 नहीं, 1994 में, 1994 में ये नीति को ख़त्म की गई थी। तो इसमें ये नीति भी थी कि जो अश्वेत लोग होते थे ना वो वोट नहीं दिया करते थे, उन्हें चुनाव पे अधिकार नहीं मिलता था। ठीक है, जो श्वेत लोग होते थे ना वही लोग आपका वोट दिया करते थे। तो इस तरीके से वहाँ पे रंगभेद होता था। तो ये था हमारा क्लास 6 का चैप्टर 4। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है चैप्टर 5 को डिस्कस करेंगे, और आपको इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है सारे चैप्टर के जो है आपका MCQ जो है मिल जाएगा। ठीक है, तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल में नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।